मस्जिद से ऐलान हुआ फला का इंतकाल हो गया है। मौलवी उसी दिन बस्ता छूट गया था, उसी दिन किताब भूल गए थे। हम घर में आए दौड़ते दौड़ते, सामने बाप का लाशा पड़ा था। हम भूल गए हैं कि जिम्मेदारियों के सामने तालीम क्या होती है, कलम क्या होता है। जब हमने बाप के पीछे से फुर्सत पाई, लोग दावतें खा के गए। मेरी माँ ने कहा था बेटे अब क्या करेगा। मैंने कहा बस्ता मदरसे में रह गया है। माँ ने कहा था नहीं नूरे नजर लगते जिगर, देख तो सही बहन 10 साल की हो गई है, तेरी उम्र 8 साल आ गई है। अगर तू अब भी कलम उठाएगा बहन की जिम्मेदारियां कौन पूरी करेगा। हमने उसी दिन बस्ता फेंक दिया, मंडी में आकर के मजदूरी करने लग गए। और तुझे क्या पता है बाप क्या होता है। तूने तो जवानी बाप के साए में पाई है। उन यतीमों से पूछो जिनके पैर में जूतियां लगी होती है, मंडी में खरीदो फरोख्त किया करते हैं, बाप क्या होता है। कभी उनसे पूछो जो होटलों में तुम्हारे झूठे बर्तन उठाते हैं, बाप क्या होता है। कभी उनसे पूछो जो गालियां खाकर भी तुम्हारी नौकरी किया करते हैं। आज कहते हो क्या हो गया, बाप ने मेरे लिए क्या किया है। खुदा की कसम जिनके सर पे बाप नहीं होते हैं वो जवानी को तरस जाया करते हैं, खुशियों को तरस जाते हैं। मुझे बता तो सही, बाप को समझो। अगर सर पे बाप है, बाजार में गए, जिस चीज पे तूने हाथ रखा बाप ने उठा के गोद में डाल दी। जिस चीज को तूने कहा मैं मुझे चाहिए, बाप ने खरीद के दे दी। बेटे ने कहा मुझे फला देश जाना है, बाप ने टिकट करा दिया। मगर पूछ कभी यतीम से, वो मंडी तो मंडी, बाजार तो बाजार, अगर फलों की दुकान से गुजरता है तो नजरें चुरा के गुजरा करता है। क्या यतीम नहीं चाहता कि सेब खाना, क्या उसका मन नहीं होता है कि वो भी जूस पिए, वो भी चाहता है। लेकिन पीछे मुड़ के देखता है तो कंधे पे हाथ रखने वाला बाप नहीं होता है। सारी हसरतें गर्दन में दब के रह जाया करती है अगर बाप चला जाता है। खुदा का शुक्र अदा करो अगर रब ने बाप जैसी दौलत से नवाजा है। जब दुनिया से थक के आ जाओगे सारे टुकड़ा देंगे, कोई सीने से लगी लगाएगा। उस वक्त भी अगर कोई सबसे आगे बढ़ के तुझे सीने से लगाएगा, उस चेहरे को पहचान लेना, क्या तो वो माँ का चेहरा होगा या तेरे बाप का चेहरा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशियार, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा शाही किबला उलमाए सुन्नत, नारे हैदरी। आवाज चलूं आगे, कड़वी तो नहीं लग रही ना बातें। दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती फायदा उतना बर्दाश्त आपकी कमी देखे, ऐसा लगता सर से आसमान हट गया। हाँ चली जाए तो लगता जैसे पैर के नीचे से जमीन खिंच गई। हाथ रख के कहते हैं परेशान क्यों होता मैं हूं। ये जुमले पूरी जिंदगी के दुख मिटा दिया, पूरी जिंदगी के दुख मिटा दिया। ताकि कसम मैं हूं या आप हो। और बढ़ के बात करूं मेरे उस्ताद गिरामी चाहे जितने बड़े अल्लामा हो, पूरी जिंदगी रुलाती है, पूरी जिंदगी रुलाती है, पूरी दुनिया हाथ चूम। लोग जूतियां उठा के सर पे रखते हैं। बड़ी शख्सियत के जूते उठाने मिल जाएं नसीब की बात है। लेकिन खुदा की कसम जब माँ गुड्डू और पप्पू कह के आवाज देती है ना तो दुनिया के हुजूर कहने में वो मजा नहीं आता जो माँ के लल्ला और गुड्डू कहने में मजा आता। जीप वालों को ये जुमले सुनने, अरे रुतबे चौखट के बाहर घर में बचपन की तरह गुड्डू पप्पू बन गया। कभी माँ के कदमों में बैठे, कभी बाप के कदमों में बैठे, खेलो डांटे मजा ही कुछ से थप्पड़ मारे, कभी डांट के भगाए। जिंदगी से प्यारी बीमारियों ने भी बड़ी तो बुखार 50 mg की पैरासीटामोल से उतर जाता था, आज वो 600 mg की डोलो से भी नहीं होता। बीमारियां इतनी बढ़ गई। नो टेंशन रहने के लिए लोग गोलियां खा रहे हैं ताकि सो सके। ताकि कसम आती हो ना 5 स्टार होटल गोद में सर रख के तो मजा माँ की गोद में लेटने का आता है ना, वो मजा
ज्यादा 5 स्टार होटलों में भी नहीं। याद रखिएगा मेरी, याद रखिएगा, आज कमी ही नहीं है। मां नहीं होगी, बाप नहीं होगा, ना कोई आंसू। ये बात याद है। एक दिन अबू जहल हुजूर रोते रोते हरम शरीफ चचा शिकार से वापस। अरब के लोगों का दस्तूर था, जब शिकार से वापस आते थे तो अकड़ 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 के चल रहे। रास्ते में वादियां पता चल जाए ना इसके भतीजे के साथ क्या हुआ, ये अकड़ ना पड़ता। अच्छा क्या हुआ? अबू जहल ने तुम्हारे भतीजे को पत्थर मारा, तोड़ गए। पूछा अबू जहल, किसी ने बताया अपने यारों के साथ बैठा, अपने बाप के बाप अपने यारों के साथ बैठा, गए तोड़ के। अबू जहल को जाके डांटा और तलवार के दस्ते से या कमान से उसके सर पे वार किया कि उसका सर फटा, खून बहने लगा। पूछा लोगों अब बताओ मेरा भतीजा किधर है? कहा हमने उन्हें हरम शरीफ की तरफ जाते देखा है। अल्लाह अकबर, उधर दौड़े जिधर मेरे नबी है। हरम शरीफ में आए, सरकार हालत सजदा में है, रो के अपना दर्द अपने रब से बयान कर रहे हैं, अपने रब की बारगाह में रो के आंसू बहा रहे हैं। चचा तशरीफ लाए, कंधे पे हाथ रखा, भतीजे जरा सर उठाइए। मेरे नबी ने सर नहीं उठाया। फिर कहते हैं भतीजे सर उठाओ, मैं तुम्हारा बदला लेके आ गया हूँ। फिर नहीं उठाया। तीसरी मर्तबा कंधा पकड़ के हिलाया, मेरे नबी ने सर उठाया। कहा भतीजे परेशान क्यों हो रहे हो? चचा ने यूं बाजू फैलाए, आग तुम कम कर लेते मेरे सीने से लग जा। मुअल्लिखीन ने लिखा हुजूर ने यूं चचा के हाथ हटा दिए और तारीख साथ जुमले कहे थे, अगर आज मेरे बाप अब्दुल्ला होते तो किसी में हिम्मत नहीं थी मेरी तरफ आंख उठा के देख लेता। आज जो हरम शरीफ में तन्हा रो रहा हूं, अगर मेरी माँ आमीना होती तो यूं तन्हाई में आंसू बहाने न पड़ते। तुझे क्या पता है बाप क्या होता है? सैयदुल अंबिया जैसी शख्सियत आप इरशाद फरमाते हैं, अगर मेरे बाप अब्दुल्ला होते किसी में जुर्रत नहीं थी जो मेरी तरफ नजर उठा के देख लेता। चचा ने कहा भतीजे मैं तेरा बदला लेके आया हूँ। आका कहते चचा मैं बदले से राजी नहीं हूँ। कहा फिर किस चीज से राजी होगे? कहा सुनो मैं जो दीन लेके आया हूँ तुम उसे कबूल कर लो, मैं भी राजी हो जाऊंगा, मेरा खुदा भी तुमसे राजी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशियत, मसलके आला हजरत, उलमाए सुन्नत। इज्जत करे बाप की, कदर करे। कहते तुमने किया क्या मेरे लिए? क्या तुमने मेरे लिए? बिल्डिंग नहीं देखी, उसने अपने बच्चों के लिए 3 मंजिल बना दी। तुमने क्या बनाया मेरे लिए? खुदा की कसम तुझे जवान कर दिया, ये तेरे ऊपर सबसे बड़ी तेरे बाप की कुर्बानी लगी। ये कौन सी बात हो गई? तुमने क्या किया मेरे लिए? नौजवानों एक बात और कह दूं आपसे, खुदारा कभी बाप की मजदूरी का मजाक ना उड़ाना, मजाक मत उड़ाना। कई बार कहते हैं हमने जब से होश संभाला तुम्हें रक्षा ही चलाते देखा है, जब से होश संभाला तुम्हें ईंटें ढोते देखा है। तो गैरत कर, शर्म कर और इसका शुक्रिया भी अदा कर कि इसने पसीना बहा के तुझे हलाल के लुक़मे खिलाए हैं, किसी का खून बहा के तुझे हराम के लुक़मे नहीं खिलाए। इससे बड़ी कुर्बानी और क्या हो? ये भी तो ब्याज ले सकता था, ये भी तो रिश्वतें ले सकता था, ये भी तो सूद पे पैसे दे सकता था, लेकिन इसने 60 ईंटें सर पे रख के चढ़ाई, लेकिन तेरे हलक में हराम का लुकमा नहीं आने दिया। हाँ, इस बात पे फख्र करना कि हमारे बाप ने हलाल का लुकमा खिलाया है, हराम का लुकमा नहीं खिलाया। ये बहुत बड़ा एहसान होता है बाप। फिर भी कहते तुमने क्या किया हमारे? कभी रात के 3 बजे रोड पे खड़े होकर देख, चल कभी रोटी बांध के एक दिन घर से निकल के देख, कितनी दुश्वारियां घर से निकल। 2 दिन बाप की रोटी लेके चला जाए तो झुंझला जाता है। अब नौकर समझ रखा, वहां जाके 5 मिनट खड़ा होना पड़ता है, अड्डे पे 10 मिनट बस का इंतजार करो, फिर 20 मिनट खड़े होके जाओ। गैरत नहीं आती तुझे? 3 दिन में
थकन चढ़ गई। ये बाप ने 22 साल तेरे लिए रोज इसी तरह सफर करके गुजारे गए, क्यों भूल गया कि आज तुझे बाइक मैसर है, ये तो पैदल भी चला है, साइकिल तो उसको जिंदगी के आखिरी लम्हों में मैसर हुई है। तू मोटरसाइकिल पर भी कहता मैं थक जाया करता हूँ। ये बाप की कुर्बानी हुआ करती है जो तुझे इतना बड़ा कर दिया है, उसके बावजूद भी तुम यह कहा करते हो तुमने मेरे लिए किया क्या है। वो मेरे भाई, अगर बाप को समझना है, आधार कार्ड से सिर्फ उसका नाम हटा के देख। खुदा की कसम, मुआशरे में कोई तुझे बैठने तो क्या है, इज्जत से कोई तुझे देखने तैयार नहीं होगा। इज्जतें भी तब मिला करती है जब हमारे साथ बाप का नाम जुड़ा होता है। हमारे कार्ड के अंदर अगर बाप का नाम है तब हमारा आधार मोतबर होता है, अगर बाप का नाम नहीं है हमारा आधार मोतबर नहीं है, जिंदगी मोतबर नहीं है। खुदा की कसम, अगर इज्जत का सबसे बड़ा रखवाला कोई होता है तो वह बाप की जात होती है। कभी उसे जलील न करना, अल्लाह तौफीक दे और हो सके तो उसके नाम पे जिंदगी भी कुर्बान कर देना, अपनी इज्जत को भी कुर्बान कर देना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, महफिल सारे तबाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। बाप बाप होता, मैं माजरत के साथ अर्ज करूं, वो लोग जिन्होंने अपने बच्चों को हाफिज कारी बना दिया, ये बच्चों को ये इंतकाल के बाद भी वो बाप के साथ लगे, माँ के साथ लगे रहते। वरना अगर नहीं पढ़ाया, हमने मोल भी नहीं बनाया, आपका मर गया ना, लगा बेटा लगा बेटा छूने तैयार नहीं हुआ। यहां तक कि जिस चारपाई पे बाप ने आखिरी सांस ली थी, कहते हैं इसे फकीर को दे दो, इस चारपाई पे अब्बा का दम नहीं, डर लगता है इससे लेट उतारे छोड़े हुए कपड़े। मेरे उस्ताद गिरामी बैठे, हाँ इनसे पूछिए कि बाप के छोड़े हुए कपड़े बेटा पहन सकते, औलत तो बड़ी जल्दी जेब में रख लेते, कमरे पे भी कब्जा कर लेंगे। अब्बा का कुर्ता नहीं पहन रहा, नहीं डर लग रहा है, देना बेटे आए, मैं नहीं समझ बड़ी बेवफा दुनिया, इतनी बेवफा दुनिया जो कंधों पे बैठा कर आज मरने के बाद उसे छूने तैयार, जो अपने मुंह में चबा चबा के खिलाता रहा, आज मरने के बाद उसके ऊपर पानी डालने तैयार नहीं। हम इतने बेवफा जो तुम्हारे आने के इंतजार में रात रात भर जागता रहता था, आज उसके लिए तुम 2 मिनट कब्र पर ठहरने तैयार नहीं। क्या हक अदा करेंगे माँ बाप का हम, क्या हक अदा करेंगे। चलो रोड पे चलो, सर्दी की रातों में देखो 11-11 बजे तक पूरा बाप अड्डे पे खड़ा मिलता, कैसे बैठे हो चाचा। हम लोग चलते हैं ना रात में गाड़ियों से, बुजुर्गों को हमने देखा, चाचा बैठ ले गाड़ी में, कहा नहीं मुझे जाना कहीं नहीं है। कहा यहाँ क्यों खड़े हो, कहा बेटा काम पे गया था अभी आया नहीं। तू 11 बजे तक ना आए तो बाप रोड पे निकल आता, तेरा बेटा क्यों नहीं आया। इतने बेवफा हो गए, उसकी आंखें बंद क्या हुई, हमने चेहरे फेर लिया, रिश्ते ही टूट गए हमारे। बेटा पानी तक डालने तैयार नहीं बाप के जिस्म पे, मैं नहीं डालूंगा मुझे डर लग रहा है। अफान भैया ये पहनाओ जिसे पहनाना। यहाँ तक कि कई तो ऐसे बदबख्त बेटे होते हैं जो बाप के जनाजे तक में शामिल नहीं, नमाज में शामिल नहीं, खड़े रहते पेड़ के नीचे। पूछे नमाज पढ़ाई जाए, बजाय इसके कि सफ में से आवाज आती पेड़ के नीचे से आती है, पढ़ाओ जी। ये कौन बोला था, ये बड़ा बेटा है, फायदा तेरी औलाद होने का। कितने कम नसीब हैं जो सगे बाप के जनाजे तक में नहीं आ सकते। तुम क्यों नहीं आया, कपड़े सही नहीं है। जब कपड़े सही नहीं थे तो जनाजे में ही क्यों आया। ये पाक लोगों का काम है, साथ भी पाक लोग चले, नमाज भी पाक ही पढ़ेंगे, कब्र में भी पाक होता। हम तो इतने मोहताज लोग हैं, अपने जनाजे में किसी वहाबी को शामिल नहीं होने। गंदे कपड़े पहन के बाप के जनाजे में आ गए, पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। नौजवानों आपसे बात है, खुदा करे कि हर बाप की उम्र लंबी, मगर अगली बात कहूं कि ये भी दुआ मांगा करो, अल्लाह हमारे कंधों को हमारे बाप के जनाजे की तौफीक भी दे।
कई बार दौलत की भूख बाप के जनाजों से बच्चों को इतने दूर ले जाती है कि लाइव अब तो जनाजा देख, वीडियो कॉल करके देख रहे, कहाँ बेटा कोयत में, कहाँ बेटा दुबई में है, कहाँ बेटा फ्रांस में है। क्या करोगे ऐसी दौलत का यार, तो सगे बाप के जनाजे में शामिल ना हो सके तो इन्हें वक्त दो, इनके पास बैठो, टाइम लगाओ, इनके साथ बातें किया करो, कोशिश करें वरना कोई जिंदगी में जा रहे हो तो भाई गाड़ी ले करके बनानी है, कल जब आएगा हवेली तो होगी, लेकिन देख के मुस्कुराने वाला बाप नहीं। वायरल किया गया 10 साल में लौटा है बाहर से, कब्र से लिपट लिपट के रो रहा था, लोग लाइक कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे, लोग सब्र की तालीम दुआएं दे रहे थे। मैंने कहा ये तो उस दिन मर गया था जिस दिन बाप के जनाजे में नहीं आया। तुम क्या सोचते हो, ये मोहब्बतों के तकाजे, ये प्यार के तकाजे। आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, मुमकिन हो सके ना तो माँ बाप के इर्द गिर्द ही रहे, दाएं बाएं ही रहे, उनसे दूर ना रहना। खुदा करे उनके आखिरी जुमले तुम्हारे कानों से टकराए, उनकी कोई तमन्ना हो तुम पूरी कर दो और वो मुस्कुराते मुस्कुराते दुनिया से जाए। महबूब फरमाते हैं कयामत में सारे जन्नत को ढूंढेंगे और मैं उनको ढूंढूंगा जो दुनिया में जिनके माँ बाप उनसे राजी हो गए थे। मैं उनका हाथ पकड़ के खुदा की बारगाह में लाऊंगा, उसका हिसाब आसान कराऊंगा, फिर हौज़ कौसर को ले जाके जाम पिलाऊंगा। कहते फिर हाथ पकड़ते उसे खुद जन्नत में छोड़ के आऊंगा। ये माँ बाप के खुश करने वालों फरमा बरदारों के लिए इतनी बड़ी महबूब की तरफ से खुशखबरी, लेकिन हमें हुआ क्या, हमें क्या हो गया। आपसे भी ये बातें कही, लेकिन बापों से भी मैं चंद बातें कह जाऊं, चंद कड़वी बातें बापों से भी कहना चाहता हूं। खुदारा आपसे भी इतनी गुजारिश है, आप भी मेहरबानी करें, आप पे भी बेटों की कुछ जिम्मेदारी है, आप पे भी औलाद की कुछ जिम्मेदारी है। आप इन्हें गधा ना समझें, इन्हें जानवरों की तरह इस्तेमाल करें। मालिक है आप औलाद के, ये अपनी जगह है, लेकिन उसने अखलाक भी कोई चीज होती है। आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। कई बार गलती कर जाते, माफ कीजिएगा। जो हमारे नौजवान परदेश रहते हैं और 2-2 नहीं 6-6 साल परदेश काट के आते, हुजूर उनके जो दाएं बाएं वाले भैया होते हैं ना, वो यूं कॉलर कड़ा करके गाँव में 8वीं मंजिल पे खड़ा है, चारों तरफ इसकी बिल्डिंग, जबकि इसने एक फूटी कोड़ी नहीं कमाई है, सारी मेहनत उसकी लगी है जो दुबई में पड़ी, और इसका कॉलर खड़ा है यूं टेल रास्ती ने चढ़ा के। बेचारा परदेसी 10 साल के बाद आया 0-0 ये ठलुए खा गए। यही हो रहा है। मैं उन भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूं जो बहनों के हाथ पीले करने के लिए परदेश काटा करते हैं, फिर अभी बहनों से जिम्मेदारी पूरी नहीं होती है, इधर बेटियां जवान हो जाया करती हैं, फिर उनके लिए परदेश चले जाया करते हैं। कितनी बड़ी कुर्बानी है, लेकिन जब वो वापस आते हैं कहते हैं सुन भाई 3 बीघे तेरी है, 3 बीघे मेरी है। वो पूछता जो मैंने 10 साल प्रदेश में काटे हैं तुमने उसका क्या सिला दिया? कब वो तो खर्चा हो गया। किस चीज में खर्चा हुआ है? इतनी चीजें निकाल निकाल के गिनाया करते हैं। वो भाई भाइयों के साथ इंसाफ किया करो, झूठ बोल करके उनको तबाह बर्बाद ना किया करो। जो तुम्हारे लिए परदेश काट के आया है बाप की जिम्मेदारी बनती है, जितनी उसने सऊबतें बर्दाश्त की है, औलाद की जुदाई उठाई है, अपनों से दूर रह करके जितने आंसू उसने बहाए हैं, कम से कम उसके आंसुओं की कीमत मौजूद होनी चाहिए। उसे यह एहसास ना हो कि मैं सताया गया हूं। बापों की जिम्मेदारी बनती है शद्दाद ना बनना, हामान ना बनना, अपने बेटों के लिए नमरूद ना बनना, खुदा का नेक बंदा बनना। उसने परदेश में दुख उठाए हैं, तुम्हारे लिए औलाद को छोड़ के रहा है। जब वो वापस आए उसको रोने पे मजबूर ना करना, कहना बेटे तूने 10 साल हमारे लिए सितम उठाए गए, 10 साल परदेश काटा गए, खून के आंसू रोया गए, आज के बाद तुझे रोने की जरूरत रखी है। हमने तेरे आने से पहले तेरा बिजनेस तैयार किया है, अब तू घर बैठ के खागा, तू भी मुस्कुराता रहेगा, तुझे देख के हम भी मुस्कुराते रहेंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सरजमीने खुशालपुर जिंदाबाद। इंसाफ करो तुम भी औलाद के साथ, हिसाब तुम्हें भी देना है, हिसाब औलाद को बचना
साफ देना। औलाद की जिम्मेदारी बनती है कि वो बहैसियत माँ बाप की कदर करे। माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि वो मनसबे तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो एक चरवाहे की हैसियत रखता है और औलाद मेमने और बकरियों की हैसियत रखती है उसके साथ। वो निगरां है उन सब का जो उसके घर के अंदर अफराद है। तो भाई सब अपनी अपनी जिम्मेदारी है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, माँ बाप से कहूंगा, कई बार ऐसा होता है ना, बच्चे भी शिकायत करते हैं मेरे बच्चे भूखे, अब्बा जमीन नहीं दे रहा है। कई बातें ऐसी हैं लेकिन हमारी कौम का बड़ा दर्द है। नहीं कह सकता, कई लोगों को बहुत कड़वी लग जाएगी, लेकिन सच्ची बात आप ना कोशिश किया करो। औलाद से कहूंगा मन जद्दा वजदा, मेरे हुजूर ने फरमाया जो कोशिश करता वो पाता। कोशिश करें, आप बिजनेस करें, आगे बढ़े, खुद मुख्तार मजबूत बने, आप दूसरों के मोहताज मजबूत रहे। मैं माँ बाप को एक मशवरा देना चाहूंगा, इस्लाम में जब बच्चा बालिग हो जाए ना,